चलिए आते हैं, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम जानेंगे अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास ये दो रेखाएं हैं और दोनों रेखा एक ऊपर से नीचे की ओर जिसे कोटि रेखा कहा जाएगा और दूसरा दाएं से बाएं की ओर जिसे भुज रेखा कहा जाएगा। जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इसे प्रतिच्छेदी बिंदु भी कहेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु। इसका दूसरा नाम मूल बिंदु भी होगा, मूल बिंदु भी होगा। मध्य बिंदु भी होगा, केंद्र बिंदु भी होगा, पर हम यहाँ पे इस दो नाम से इसको भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बारी आती है इस रेखा की, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? भुज रेखा कहते हैं। ठीक है। इस रेखा का ही दूसरा नाम क्षैतिज रेखा है। क्या है? क्षैतिज रेखा है। और इस रेखा का तीसरा नाम जो है पड़ी रेखा है। इस रेखा का तीसरा नाम पड़ी रेखा है। ठीक है। उसी प्रकार ये रेखा जो है इसको x और x डैश से सूचित करते हैं या -x से सूचित करते हैं। ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव यानी प्लस में होता है और इधर का हमारा माइनस में होता है। हम इसको x डैश या -x से सूचित करते हैं। उसी प्रकार इस रेखा को y डैश और y से सूचित करते हैं। हम इस y डैश को -y भी कहते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार इस रेखा का तीन नाम है उसी प्रकार इस रेखा का भी तीन नाम है। ये दाएं से बाएं जाने वाली रेखा का तीन नाम है और ऊपर से नीचे आने वाली रेखा का या नीचे से ऊपर आने वाली रेखा का भी तीन नाम है। उसी प्रकार भुज, तो इस भुज के लिए हमारा बनता है कोटि। भुज के लिए बनता है कोटि। क्षैतिज रेखा के लिए बनता है ऊर्ध्वाधर। और पड़ी रेखा के लिए हमारा बनता है खड़ी। तो इस तीन नाम के लिए तीन नाम, मतलब भुज के लिए कोटि, क्षैतिज के लिए ऊर्ध्वाधर और पड़ी के लिए खड़ी। अब देखिए इस टोटल को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जब ये दोनों रेखा हमारे पास आता है तो इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं यानी निर्देशांक बोलते हैं। जब ये दोनों रेखा हमारे पास आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट हिंदी में इसको निर्देशांक बोलते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया हमारा भुज। अब देखिए कोऑर्डिनेट ये इसमें हमारा जो है एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है अवशिषा। सॉरी, एक होता है ऑर्डिनेट और एक होता है अवशिषा। भुज को हम कहते हैं अवशिषा और कोटि को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है। कोऑर्डिनेट का दो पार्ट, ऑर्डिनेट और अवशिषा। ऑर्डिनेट और अवशिषा। ऑर्डिनेट मतलब हो जाता है कोटि और अवशिषा मतलब हो जाता है भुज। चलिए अब जानते हैं कि ये इस बिंदु को चार बराबर भागों में बांट रही है। जब किसी बिंदु पर एक रेखा पड़ती है तो इस बिंदु को ये किसी भी प्रकार से दो भागों में विभाजित करती है। और जब किसी बिंदु पर कहीं से दूसरी रेखा पड़ जाती है तो इस बिंदु को ये चार बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा मिलकर के इस बिंदु को चार भागों में विभाजित करती है और ये चारों भाग समान होते हैं। ये चारों भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं।
ठीक, तो इसीलिए ये चारों भाग अभी हमारे पास बराबर है। अब इसमें जो है इसको जो है हम पहला, ये हमारा पहला भाग होता है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश प्रथम चतुर्थांश और इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इस पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चौथे को उसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश। और इसी प्रकार इसको चतुर्थांश बोलने के बाद हम इसको दूसरा, इसका नाम होता है प्रथम पाद, प्रथम पाद, ठीक है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ठीक है। तो इसी प्रकार सबके साथ हम जैसे चतुर्थांश लगाए थे उसी प्रकार हम पाद बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें भी बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये दोनों हमारा प्लस प्लस को दर्शाता है, ठीक है, दोनों हमारा प्लस प्लस को दर्शाता है। ये जो है हमारा माइनस और प्लस को दर्शाता है, और तीसरे वाले में जो है दोनों माइनस माइनस को दर्शाता है, चौथे वाले में जो है वो हमारा प्लस और माइनस को दर्शाता है, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये प्लस प्लस है तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा किस पाद के लिए है। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये वाला जो है हमारा x के लिए है, पहला वाला यानी प्लस जो है ये हमारा प्लस x के लिए है आगे वाला, और दूसरा प्लस जो है ये y के लिए है, ठीक है। यानी ये वाला हमारा x का होता है और ये वाला y का होता है, यानी आगे जो होगा वो x का होगा और बाद में जो होगा पीछे वो हमारा क्या होगा, y का होगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास द्वितीय पाद में यानी द्वितीय चतुर्थांश में भी हमारा x जो है यहाँ माइनस में है और y जो है हमारा वो प्लस में है, ठीक। तृतीय चतुर्थांश में हमारा x भी माइनस में है और y भी माइनस में है। चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा x प्लस के साथ है और y माइनस के साथ है। इसी प्रकार हमारे पास इसका डायग्राम तैयार होता है, तो इसके अनुसार से हम अगर बनाना चाहेंगे तो हम इसको आराम से बनाएंगे। अभी देखिए, अब इस प्रकार अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास दो बिंदु दिया जाता है, आपको दो बिंदु दिया जाता है, एक 2 है और एक -3 है, और आपसे पूछा जाता है कि ये बिंदु जो है ये बिंदु किस पाद के अंतर्गत आएगा, किस पाद के अंतर्गत आएगा या किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा, किस पाद के अंतर्गत आएगा या किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। तो दोनों का एक ही जवाब होगा और वो जवाब होगा हमारा ये वाला x है और ये वाला y है, ठीक है। तो एक बिंदु हमारा x का होता है, अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना है कि पहला वाला जो बिंदु होता है वो x के लिए होता है, दूसरा वाला जो बिंदु होता है वो y के लिए होता है। तो पहला वाला बिंदु जो x के लिए होता है तो ये ध्यान देना है कि ये पहला हमारा प्लस में है और दूसरा हमारा माइनस में है। तो ये प्लस माइनस का जो फॉर्मूला समझ के चलना है, इसको प्लस माइनस का फॉर्मूला देखिए किसमें मिल रहा है, तो प्लस माइनस का फॉर्मूला हमारा मिल रहा है किसमें, प्लस माइनस का फॉर्मूला हमारा मिल रहा है चतुर्थ पाद में यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। तो प्लस माइनस का फॉर्मूला हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में मिल रहा है और इसीलिए ये डायरेक्ट चले आएगा चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर, यानी इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश। हम इसको यहाँ आराम से लिख देंगे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3 ये आ जाएगा डायरेक्ट। और इससे भी अगर आपको लिखना है ऐसे तो हम इसको बता सकते हैं इस प्रकार, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3, और इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है।